Hello everyone, welcome again to Ramanujan School of Studies 0 to Infinity. टॉपिक है आज हमारा एसिड एंड बेस इन वाटर। वाटर क्यों है? क्योंकि बहुत सारे पोलर रिएक्शन का सॉल्वेंट वाटर होता है, और जहां तक हम लोग एसिड एंड बेस की बात करते हैं तो एसिड एंड बेस जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लेविस एसिड या ब्रोंसिड एसिड और ब्रोंसिड बेस की बात करें तो वो पोलर होता है, क्योंकि वहां पे एज पर डेफिनेशन ऑफ ब्रोंसिड एसिड एंड बेस, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, वो जो H प्लस आयन प्रोटोन देगा वो हमारा क्या होगा? एसिड होगा, और जो प्रोटोन लेगा वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। और ये चीज कहां पे आता है? वाटर में आएगा, क्योंकि वाटर में जो पोलर मॉलिक्यूल है वो आयनाइज होगा। ये जो लेक्चर है वो फॉर क्लास 11 12 और वो स्टूडेंट जो IIT जेईई का प्रिपरेशन करना जा रहा है उनके लिए है। एसिड एंड बेस लेक्चर थर्ड है, 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और बात फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, खुद से भी पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाता है वो भी अगर छोटे छोटे पार्ट में करेंगे तो आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा इससे होगा। बहरहाल हम लोग चलते हैं एसिड एंड बेस इन वाटर। सो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2-3 पॉइंट है जो कि यहां पे मैं लिखूंगा, आपको उस चीज को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, हाइड्रोनियम आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फर्स्ट, हाइड्रोनियम आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं और भी एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, लेकिन उसका जो है एनवायरमेंट कंडीशन क्या है उस चीज पे डिपेंड करेगा। सो हाइड्रोनियम आयन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट कैन एग्जिस्ट इन वाटर, दैट कैन एग्जिस्ट इन वाटर, जो कि पानी में एग्जिस्ट करता है। राइट? अब कैसे करता है? To any significant extent, to any significant extent, right? हाइड्रोनियम आयन हमेशा पानी में ये रहेगा, क्योंकि अब मैं एक रिएक्शन लिखूंगा उससे आपको समझ में आ गया। सो कोई भी एसिड जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड होगा हाइड्रोनियम आयन का। हाइड्रोनियम आयन होता क्या है? सबसे पहले यहां पे ये देख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लास है। तो हाइड्रोनियम आयन की अगर हम लोग बात करें तो ये H3 प्लस H3O प्लस होता है, ये चार्ज होता है। कैसे होता है इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो कोई भी एसिड जो कि हाइड्रोनियम आयन से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, विल सप्लाई, वो सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? H प्लस, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन टू अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन। राइट? ये चीज समझ में आ गया कि कोई भी एसिड जो हाइड्रोनियम आयन से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, वो H प्लस आयन को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा टू द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब सपोज कि हम लोगों ने एक एसिड लिया HA, इसमें वाटर ले लिया, ठीक है। अगर हाइड्रोनियम आयन से ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये एसिड वाटर को क्या प्रोवाइड करेगा? ट्रांसफर करेगा, H प्लस प्रोटोन ट्रांसफर करेगा, और ये बनाएगा H3O प्लस। ओके, हाइड्रोनियम आयन ट्रांसफर, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा कब? जब हाइड्रोनियम आयन से कोई भी एसिड वाटर में स्ट्रॉन्ग हुआ। पहला तो। दूसरा, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। दूसरा है क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, देखिए ये सब बहुत ही बेसिक है, और इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स को समझने के बाद ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। हाइड्रोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। जिस तरह हाइड्रोनियम आयन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, उसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। दैट कैन एग्जिस्ट इन वाटर, that can exist in water to any significant extent, significant extent, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा हमारा? हाइड्रोक्साइड आयन यहां पे अब मैं लिखता जाता हूं,
OH माइनस, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है। बेसिकली आप लोग को पता होगा, लेकिन बेसिक क्लास है तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी कभी भी इससे हाइड्रोक्साइड आयन से अगर स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो पानी के साथ रिएक्शन करके वो बेस क्या बनाएगा, HO माइनस आयन देगा, ठीक है। सो एनी बेस स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्साइड will remove a proton from water to form हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जांपल समझिए, देखिए ध्यान से कि अगर ये हमारा OH है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, और ये वाटर है, ध्यान समझेंगे, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन वाटर से क्या करेगा, वाटर के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सो यहां पे इसको अगर इस तरह से लिखें, ठीक है, देखिए यहां पे इस तरह से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। HH, तो इस हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देगा और OH और यहां से ध्यान समझेंगे OHH वाटर ये बनेगा और फिर OH जो है हमारा O एंड H माइनस हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। ओके, तो ध्यान से देखेंगे कि ये डिस्प्लेस करेगा कौन, जो हाइड्रोक्साइड आयन का सोर्स हो, सपोज NaOH, वो स्ट्रॉन्गर बेस है तो वाटर से प्रोटॉन को डिस्प्लेस करेगा। आपको देखने से लग रहा होगा कि सेम रिएक्शन है, कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि इधर भी H2 है, OH है, लेकिन इधर भी H2 और लेकिन यहाँ पे इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है, राइट। सो ये चीज हो गया। अब वाटर का रोल क्या है, ध्यान समझिए, जब कभी भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है पानी में कभी भी, तो क्या करेगा, वो आयन को सॉल्वेट करेगा, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, इन वाटर, तो पानी क्या करेगा, इस सोडियम में दो आयन है, सोडियम Na+ एंड OH-। पानी NaOH और OH- को क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा। देखिए Na+ ये हो गया, ठीक है, प्लस, और इससे वाटर में क्या है, Na+ चार्ज है और वाटर में क्या है, OH ग्रुप है, और OH क्या है, हमारा निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन का एज कंपेयर टू किससे, हाइड्रोजन से। समझने वाली बात है, हम लोग देखेंगे इस चीज को। तो सोडियम आयन वाटर के ऑक्सीजन से, ध्यान से देखेंगे, HOH इस तरह से, ये माइनस हटे, इस तरह से क्या होगा, सॉल्वेटेड होगा। ओके, ऐसा नहीं कि बॉन्ड बना, ये बॉन्ड क्या है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस तरह से ये सॉल्वेटेड होगा। सिमिलरली अगर और भी देख सकते हैं, ये प्लस है, यहां से इस तरह से सॉल्वेट होगा, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। सिमिलरली OH- की अगर हम बात करें, ठीक है, सो OH ये माइनस है, इसको भी सॉल्वेशन करेगा। सॉल्वेशन क्या होता है कि अगर हमने वाटर किया OH तो O- H+ से इसका सॉल्वेशन होगा, सो HOH, ठीक है, HOH। तो सॉल्वेशन के दौरान जब ये सॉल्वेटेड होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ये स्टेबल फॉर्म में पहुंच जाएगा, और इस कंडीशन में रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, मतलब आयन मिलेगा रिएक्शन एनवायरनमेंट में, ये आयन कुछ देर के लिए रहेगा जिससे कि ये रिएक्शन दूसरे आयन के साथ कर सके, मतलब कोलिजन का टाइम मिलेगा जिससे कि रिएक्शन हो सके। इस सब चीजों को हम आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। रिएक्शन से समझते हैं इसको, और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब कभी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, that is aqueous solution of sodium hydroxide mixed with aqueous solution of sodium hydrochloride, सपोज कि NaOH का रिएक्शन हम लोग किससे करते हैं, HCl से, और ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा HCl है, और क्या आएगा, हमारा वाटर आएगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो रिएक्शन क्या होगा, राइट, क्या इसमें कुछ स्पेशल चीज दिख रहा है, तो जब ये चीज होगा तो पहली बात HCl H2O के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H3O बनाएगा, O इस तरह से हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा, आने वाले क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि Na+ और OH- और H+ और HCl- क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो वाटर में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, आयन में टूट जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, यहां पे बनेगा Na+ एंड Cl-, राइट, हाइड्रोनियम आयन प्लस Na+ प्लस Cl-,
और हमारा क्या होगा OH माइनस, ध्यान से देखेंगे OH माइनस, ये सारा कुछ हमारे रिएक्शन मिक्सचर में होगा और ये रिएक्शन करेगा। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na+Cl दैट इज NaCl। ध्यान से देखेंगे Na+Cl माइनस, Na+ और Cl माइनस क्या है, ये दोनों आयन है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से बंध जाएंगे, साथ में दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे H2O। ध्यान से यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज समझना पड़ेगा। सो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में Na+ आयन के फॉर्म में है और Cl माइनस आयन के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग अगर हटा दे रिएक्शन मिक्सचर से तो हमारे पास Na+ से अगर इसको कैंसिल कर दें इस तरह से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा H3O HOH प्लस, यहाँ H3O प्लस OH माइनस, और ये जो रिएक्शन बनेगा वो 2OH, दो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आयन का, Na+ आयन का और Cl माइनस आयन का ऐसा कोई रोल रिएक्शन में दिख नहीं रहा। बेसिकली रिएक्शन क्या है, वाटर का रिएक्शन, इस तरह से हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और ये भी इक्विलिब्रियम में होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हाइड्रोनियम आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड दैट कैन एग्जिस्ट इन वाटर एंड इज टू एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और इस आयन को जो कि इसमें दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में आया, इसको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर आयन। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि स्पेक्टेटर आयन क्या होता है। तो आई होप यहां पे समझ में आ गया होगा, राइट। तो रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O प्लस OH माइनस क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और यही हमारा नेट आयनिक रिएक्शन होगा। कब, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा। और बेसिकली क्या है कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है, एक सॉल्ट बनता है, ठीक है, और एनर्जी क्या होता है, निकलता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्मोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक है, तो उस चीज में वहां पे हम लोग देखेंगे, राइट। सो यहां पे जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये रिएक्शन एक्चुअली हुआ कैसे, राइट। तो या बेसिकली रिएक्शन ऑक्टेट पूरा करने के लिए होता है। मतलब ऑक्टेट कहने का मतलब स्टेबिलिटी, कहने का मतलब कि अगर रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी की बात करें तो रिएक्शन तभी होगा, और ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा कि प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगा, मतलब स्टेबिलिटी चाहिए। और इस रिएक्शन को समझने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, और या फिर हम ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कैसे दर्शाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट का, सॉरी किस एटम का इलेक्ट्रॉन किस एटम के इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है, मूव कर रहा है, दैट इज कर्व्ड एरो। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू यूज कर्व एरो, राइट, इन एनी रिएक्शन, या फिर जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है उस रिएक्शन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चीज को देखेंगे, डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज कर्व एरो, राइट। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।